Hello everyone. हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति आज के इस इवेंट में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम सब लोग एक नई शुरुआत करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। नई शुरुआत एक नए वर्ष की, और इसी के लिए हम सब लोग आज कनेक्ट हुए हैं। तो चलिए इस इवेंट की शुरुआत करते हैं। जेईसीआरसी फाउंडेशन एक 25 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है जिसकी दो संस्थाएं जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी और जेईसीआरसी कॉलेज हैं। जेईसीआरसी कॉलेज सन 2000 से ही इंजीनियरिंग की शिक्षा निरंतर रूप से प्रदान कर रहा है। जेईसीआरसी हर फील्ड में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, फिर चाहे वो प्लेसमेंट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर आध्यात्मिकता हो। और इसी की पहल सन 2016 में, आज से 8 वर्ष पूर्व, स्पिरिचुअल रिसर्च सेल नाम की एक थॉट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश हुई, और उसी के एसोसिएशन से रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और इसी कड़ी में आज इस साल का आखिरी इवेंट एनलाइटनमेंट 8.0 ऑर्गेनाइज किया गया है। आज पहला दिन है इस इवेंट का, और जब स्टार्टिंग एक वंडरफुल टॉपिक से हो और एक वंडरफुल स्पीकर के साथ हो, तो आप सब लोगों का उत्साहित होना तो निश्चित है। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, और इतना बढ़िया है, फिर मुझे और भी खुशी हो रही है आप सब लोगों को ये बताते हुए कि आज इस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए हमारे साथ हमारी अपनी चित्रा मैम कनेक्ट हुए हैं। चित्रा मैम का जेईसीआरसी फाउंडेशन की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले मैम हमें एनलाइटन करे, मैं मैम के लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। चित्रा मैम हमारे अपने कॉलेज जेईसीआरसी कॉलेज में स्पिरिचुअल काउंसलर है। वो हमारी मेडिटेशन टीचर भी हैं। उन्होंने लंदन और बैंकॉक में अपने रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किए हैं। आप पिछले 15 सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और सब लोगों को एनलाइटन भी कर रहे हैं। आर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन हम किसी भी नई शुरुआत के लिए, अपने अंदर बदलाव के लिए हमें खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी के लिए आज चित्रा मैम हमें गाइड करने वाले हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग अपना कैमरा ऑन रखें, पेन और डायरी लेकर बैठें और अपने नेम को अपने रियल नेम से रिप्लेस करें। सो चित्रा मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू फर्दर कंटिन्यू दिस सेशन। Thank you so much, Dipti. And a very good evening to all the participants, to all the enthusiastic participants, I would say. तो पर मुझे कुछ ही पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है मुझे सब देख पा रहे हैं, पर मैं सिर्फ कुछ ही लोगों को देख पा रही हूँ, जिसमें है अजय चौधरी जी एंड समवन फ्रॉम नोकिया, दिनेश कुमार जी, रमनप्रीत जी, रमेश जी, जैनी जी, माधुरी जी, विजय जी, Happy ji, Nikita ji, Saurabh ji, Twinkle ji, and many others. Thank you so much for switching on your videos. And I request कि अब अगले 1 घंटे के लिए हम सभी अगर अपने और जो भी कुछ एक्टिविटीज चल रही है उन सबको कुछ देर के लिए पॉज करके और कुछ देर अपने लिए, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, आर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना। सो वी नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर सेल्फ। सो बाकी चीजें जब कुछ देर के लिए पॉज होंगी तभी हम अपने आप को देख पाएंगे। और आप सभी के पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। आप जहां भी है, अगर आपके पास नोटबुक पेन नहीं है तो 30 सेकेंड्स में आप उठ करके एक नोटबुक और पेन लेकर आ जाइए, क्योंकि सेशन में इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आप ये नहीं सोचिएगा मेरे पास लैपटॉप है, मैं उसी पे कनेक्ट हूँ, टैब पे कनेक्ट हूँ, वहीं पर ही लिखूंगा। बेटर है आपके पास एक नोटबुक और पेन हो, दैट यू विल हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस। चलिए, तो आज की हम बातचीत को शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक? आर्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आप लोग कुछ मुझे बताएंगे, व्हाट डू यू परसीव
अबाउट दिस टॉपिक कि क्या होने वाला है, क्या है ये सेल्फ रिफ्लेक्शन? कुछ चैट में लिखेंगे? Okay, I request technical team to please allow the participants to write in the chat box. चलिए, जब तक आप सभी के जवाब आए, हम एक छोटी सी स्टोरी पर बात करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार एक हथौड़ा था और एक चाबी थी। दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही थी। हथौड़ा, हैमर, एंड की, चाबी, है ना, दोनों की बात चल रही थी। तो हथौड़ा कहता है कि चाबी, तुम तो साइज में भी छोटी हो, मैं तुमसे बड़ा हूं। तो वो कहती है, चाबी कहती है, भैया आप कैसे बड़े हो? तो हथौड़े ने कहा, भाई तुम खो जाती हो तब मैं ही तो ताला तोड़ता हूँ, मैं ही तो व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन देता हूँ, मेरे से ही तो सब कुछ है, तुम तो कभी भी इतनी छोटी सी हो, कभी मर्जी जब भी खो जाती हो। तो चाबी ने कहा, भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन आप जब ताला तोड़ देते हो तो ताला सदा सदा के लिए खराब हो जाता है। तो फिर हथौड़े को बात तो समझ आई, उसने बोला, हाँ ये बात तो सही है, मैं तो जब एक बार उस प्रहार करता हूँ तो ही वो ताला परमानेंटली खराब हो जाता है। तो उसने कहा, चाबी बहन तुम क्या करती हो जो ताला रोज रोज यूज होता रहता है? तो चाबी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही। चाबी ने कहा, भैया आप तो बाहर से प्रहार करते हो और मैं ताले के अंदर तक जाती हूँ। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स गोइंग इनसाइड, गोइंग विद इन, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को परखना। आज के सेशन में हम बहुत सारी लर्निंग्स लेंगे, लेकिन वो लर्निंग्स यहाँ से मैं नहीं देने वाली हूँ आपको कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। यू विल गेट योर ओन लर्निंग्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। बहुत सारे लोग चैट में जवाब भी लिख रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस, अंदर की आवाज, टू नो इनर पावर, है ना, हु एम आई, अपने ऊपर ध्यान रखना, ना, पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, खुद की आत्मिक शक्ति को जानने की जिज्ञासा, हाउ वी डू रिफ्लेक्ट आवर मोरल वैल्यूज, सेल्फ क्वेश्चनिंग। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इससे पता चल रहा है मुझे कि आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं एक्टिवली। तो चलिए, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे जब मेडिटेशन की बात करते हैं हम सभी। तो जनरली हम एक शब्द यूज करते हैं विजुअलाइजेशन, और दूसरा शब्द हम यूज करते हैं रिफ्लेक्शन। विजुअलाइजेशन तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इस शब्द के साथ फैमिलियर होंगे कि व्हाट इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मींस क्रिएटिंग पॉजिटिव मेंटल इमेजेस। हम सकारात्मक मानसिक चित्र बनाते हैं, है ना, भविष्य के बारे में कि मेरा भविष्य ऐसा हो, मैं अपने आप को 5 साल बाद इस तरह से विजुअलाइज करती हूँ। राइट, ऐसी बातें हमने विजुअलाइजेशन के विषय में सुनी भी है, और हम में से कई लोग विजुअलाइजेशन करते भी हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अपनी जिंदगी में अपनी फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारी विजुअलाइजेशन हम सब करते हैं। मे बी इट इज आवर एग्जाम्स, मे बी इट इज हेल्थ, मे बी गोल, ऐसी बहुत सारी बातें हम लाइफ में विजुअलाइजेशन को लेकर के करते हैं। एंड व्हाट वी डू, वी क्रिएट पॉजिटिव मेंटल इमेजेस, दैट इज विजुअलाइजेशन। पर उसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट तकनीक और भी है मेडिटेशन की, और उसको कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब हम विजुअलाइज करते हैं तब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर रिफ्लेक्शन एक बहुत सुंदर विधि है जिससे हम अपने अतीत में झांक करके बहुत कुछ सीख करके आते हैं। हम अपने पास्ट से कुछ लर्निंग्स आज ड्रॉ करेंगे। ये साल जा रहा है, साल के अंतिम दिनों की ओर हम हैं। आज 27 तारीख है, अगले 4 दिन और हम 2024 में हैं। 1 जनवरी से 2025 में प्रवेश करेंगे। तो नव वर्ष में प्रवेश करें तब तक हम चाहेंगे कि इस वर्ष जो भी अच्छी और बुरी घटनाएं हम सभी के जीवन में हुई, उनसे हम कुछ अच्छी लर्निंग्स लेकर के आगे बढ़ें। नहीं तो ज्यों के त्यों फिर नेक्स्ट ईयर फिर से वही हाल। तो इसीलिए इस साल जो अच्छा हुआ उससे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, और जो खराब हुआ उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा भी है। टुडे वी विल रिकॉल ऑल दोज लर्निंग्स। तो आर यू ऑल रेडी? आप सभी रेडी हैं? चैट में यस एंड नो लिखेंगे, यस और नो। क्योंकि रेडी है तो आपको अपने किचन के काम को, अपने और किसी हाउस होल्ड वर्क को, या आप ड्राइव कर रहे हैं, या आप कोई मशीन यूज कर रहे हैं, या आप कहीं रनिंग कर रहे हैं, आपको इन एक्टिविटीज को स्टॉप करना होगा, तभी हम कुछ रिफ्लेक्टिव
मेडिटेशन एक्सरसाइजेस कर पाएंगे, क्योंकि दिस इज एक्सपीरियंशियल, हमको अपनी लर्निंग्स, अपने रिफ्लेक्शंस खुद निकाल के लाने हैं। ओके, 73 पीपल आर विथ मी, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब कहाँ है? आप हैंड भी रेज कर सकते हैं, राइट? ओके, तो आज हम जो करने वाले हैं रिफ्लेक्शन में, वो ठीक वैसा ही है जैसे हम शीशे में जब चेहरा देखते हैं तो हम किसको देखते हैं? हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं और हम ये देख पाते हैं कि मेरे बाल ठीक से बने हैं कि नहीं बने, कॉलर ठीक से सेट है कि नहीं है, यहाँ कोई दाग हो गया है क्या, या और भी कुछ करेक्शंस जो अपने आप में करने होते हैं हमें बाहरी रूप से, अपने जिसको कहते हैं हम तैयार होने में, अपने मेकअप में जो भी करेक्शंस करने होते हैं हमें, हमारे लुक एंड फील पे हमें काम करना है, तो वी नीड अ मिरर, है ना? और मिरर में हम अपना चेहरा देखते हैं, और आपको पता है मिरर में जब हम अपना चेहरा देखते हैं वो किस फिनोमिना से देखते हैं? दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, उसको भी रिफ्लेक्शन ही कहते हैं। लेकिन वो मिरर हमें सिर्फ बाहर का आईना होता है, वो सिर्फ हमें बाहर का व्यू दिखाता है कि मैं बाहर से कैसी लग रही हूँ। लेकिन आज हम जो रिफ्लेक्शन करेंगे ये हमें अपने अंदर का आईना दिखाएगा कि मैं अंदर से कैसी लग रही हूँ। हाउ एम आई लुकिंग फ्रॉम इनसाइड? पूरा साल हो सकता है मैंने बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हों, हो सकता है मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह खाना खाया हो सकता है मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो क्लिक करवाई हो और मेरा सोशल मीडिया बहुत अच्छा चला हो। लेकिन आज वो क्षण है जब हम उस बात को रिकॉल करें कि इस पूरे साल में मेरा माइंडसेट कैसा रहा, इस पूरे साल में मेरा व्यवहार कैसा रहा, इस पूरे साल में मेरे शब्द कैसे रहे, इस पूरे साल में मैं अपने आप को कहाँ से कहाँ लेकर आई, वॉज इट अ डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट इन माई सेल्फ, माई ओन वैल्यू सिस्टम। तो आज हम इन सब बातों पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हम सभी कुछ क्षणों के लिए सीधा होकर के बैठेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सिट स्ट्रेट, सिट कंफर्टेबल, आप जहां पर भी हैं। ट्राई टू कीप योर बैकबोन स्ट्रेट, अपना बैकबोन स्ट्रेट रख के बैठेंगे। गर्दन नेचुरली सामने की ओर हो, यू कैन क्लोज योर आईज और यू कैन कीप देम ओपन ऑल्सो। हम कुछ क्षणों के लिए कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। जैसे जैसे मैं यहां से कमांड दूंगी आपको वैसे वैसे ब्रीदिंग करनी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कुछ क्षणों के लिए याद करें अपने पिछली रात को, शाम को 6 बजे के बाद के समय को याद करें, कल की रात जो बीत चुकी उस शाम को याद करें। जब शाम के 6 बज रहे थे 26 दिसंबर 2024 के, तब मैं कहाँ थी या कहाँ था, रिकॉल करें उसको। मैं क्या कर रही थी, क्या कर रहा था, देखें अपने आप को। उसके बाद की सारी एक्टिविटीज को दूर से देखें, जैसे हम किसी और को देखते हैं, ऐसे अपने आप पर नजर डालें कि व्हाट आई वॉज डूइंग यस्टरडे इवनिंग। और तब से लेकर 6 बजे से लेकर रात्रि का भोजन, डिनर मैंने कितने बजे किया, किसके साथ किया, डिनर में मैंने क्या खाया। और जब शाम के 6 बजे से डिनर तक का समय गया, उसमें मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे थे वो कैसे थे? वो पॉजिटिव थे, पावरफुल थे, जनरल थे, ऑर्डिनरी थे, नेगेटिव थे, सरकाजम वाले थे? देखें अपने शब्दों को
और अब देखिए अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को। कल शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के डिनर तक मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे थे? खुशी के थे? उमंग उत्साह के थे? केयरिंग शेयरिंग के थे? व्हाट आई वाज डूइंग? मेरा चेहरा कैसा दिख रहा था? अपसेट तो नहीं था? मेरा लोगों से व्यवहार कैसा था कल शाम को? बहुत कोऑपरेटिव या जस्ट ऐसे ही थोड़ा रफ टफ? अपने आप को देखें। और फिर रात को जब मैं सोने गई तो उस समय घड़ी में कितने बज रहे थे? घड़ी में, मोबाइल में, जहां भी टाइम देखा वो क्या टाइम हो रहा था? और जब मैं सोने गई तो मेरी आखिरी एक्टिविटी क्या थी? वॉज इट नेटफ्लिक्स, ओटीटी और एनीथिंग एल्स और अ रीडिंग ऑफ अ गुड बुक? फैमिली के साथ टाइम बिताया, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताया, या मैं पढ़ते पढ़ते सोई, या कुछ वीडियोस देखते हुए सोई, बातें करते हुए सोए? देखें अपने आप को सोते हुए। फिर से गहरा लंबा सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जेंटली ओपन योर आईज। अपना नोटबुक और पेन निकालेंगे एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस। अपने बारे में, अपने जीवन से संबंधित जो भी बातें हमको पिछले कुछ क्षणों में समझ आई, जब हमने अपने आप को देखा, उनमें से लिखने की कोशिश करिए। वॉट एवर यू कैन राइट, राइट इट डाउन। जो भी समझ आया, इट्स नथिंग अबाउट एक्सपीरियंस, किसी को कहना नहीं है क्या हुआ, पर कुछ दिखाई दिया, कुछ अच्छा दिखाई दिया, कुछ ठीक नहीं लगा, ओ व्हाट आई वाज डूइंग, ये तो ठीक नहीं था, है ना? ट्राई टू मेक अ नोट ऑफ इट। और मुझे पूरा विश्वास है जिन पार्टिसिपेंट्स के चेहरे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, वो भी बहुत कुछ नोट कर रहे हैं, पर किसी कारण से आपके वीडियोस ऑन नहीं है। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना नोटबुक और पेन लेकर के इस बात को लिखें कि कल शाम को 6 बजे से लेकर भोजन तक मेरे शब्द कैसे थे, मेरा व्यवहार कैसा था, और मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे थे। और रात्रि के भोजन से लेकर के सोने तक व्हाट आई हैव डन, राइट इट डाउन। मैंने उस टाइम को कैसे यूज किया और मैं कितने बजे सोई थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब सोए थे तो लास्ट एक्टिविटी क्या थी? जो जो लिखते जा रहे हैं वो चैट में रिवर्ट करते जाएंगे। डन 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 डन। I request the technical team to please allow participants to write in the chat box. Technical team, please allow participants. Okay, thank you. Thank you. Okay, so many of you have done. Okay. तो आप में से कोई भी चैट में लिखेगा कि क्या दिखाई दिया जब हमने अपने आप को देखा। इससे पहले कभी देखा था अपने आप को? दूसरों को ही देख रहे थे, ये ऐसे करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो मोबाइल चला रहे हैं, रात को सोने से पहले मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, इनको तो ये ओटीटी बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, मोबाइल का गेम खेल रहे हैं ना, बातें करते रहते हैं, है ना? ओके, नो इश्यूज। अगर किसी को, बिकॉज हम सब अपने अपने एक अलग एनवायरनमेंट में बैठे हैं, तो हो सकता है किसी को फोकस करने में दिक्कत हो,
तो नॉट नेसेसरी कि आप अभी बहुत अच्छे से कर ही पाए होंगे, पर बहुत सारे लोग कर पाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ओके, मोबाइल चला रहे थे। कईयों को नेटवर्क इशू के कारण नेट नहीं ऑन हो पा रहा है, और कईयों के डेटा इशू है। ओके, वेरी गुड। किसी ने लिखा मैं बहुत स्माइलिंग फेस के साथ सोया था। दैट्स वेरी गुड। वैसा ही होना चाहिए कि पूरा दिन बहुत अच्छा बीता और अब मैं सोने गई, तो इट इज अ वेरी गुड नाइट स्लीप। तो हमने अपनी रात को देखा। देखिए, अधिकतर लोग जो रिप्लाई लिख रहे हैं, जितना मैं पढ़ पा रही हूँ, कैसे सो रहे हैं सभी? मोबाइल चलाते हुए। चाहे उसमें बहुत अच्छी चीज ही देख रहे थे, पर मोबाइल चलाते हुए सो रहे थे, है ना। कुछ लोग हंस भी रहे हैं मेरी बात सुन करके। ये तो सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा। हम फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे। दिस इज नॉट अ लेक्चर सेशन, दिस इज एन एक्सपीरियंशियल सेशन। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड कि हम फिर कुछ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बहुत सुंदर बात को मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रिफ्लेक्शन के और क्या क्या तरीके हैं। दिस इज द फर्स्ट वे, है ना, जैसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन की मेनली 3 टेक्निक्स होती है। फर्स्ट इज जर्नलिंग, है ना। जैसे अभी हमने रिफ्लेक्ट किया, हमने लिखा। आप में से कई लोग होंगे, अगर कोई है ऐसा तो चैट में रिप्लाई कर सकते हैं कि जर्नलिंग करते हैं, रोज का अपना हिसाब किताब लिखते हैं। हिसाब किताब मतलब वो वाला नहीं, इतने रुपए यहाँ खर्च हुए, इतने का धनिया, इतने की मिर्ची, उस हिसाब की बात नहीं हो रही है। व्हाट आई हैव डन इन द डे। कोई लोग टू डू लिस्ट रखते हैं, कुछ लोग अपनी एक्टिविटीज के बारे में लिखते हैं कि मैंने ये किया, आज ये किया, मैंने ये किया, या अपनी अच्छी हैबिट्स के लिए भी कुछ लोग जर्नल रखते हैं, डायरी रखते हैं, और उसके अंदर नोट डाउन करते हैं कि मैंने आज सुबह इतने बजे उठा, फिर मैंने एक्सरसाइज की कि नहीं की, उस पर टिक करते हैं। फिर तीसरी चीज आ जाती है, एक्सरसाइज की कि नहीं की, फिर मैंने कोई अच्छी बुक रीडिंग करी कि नहीं करी, कोई अच्छा काम आज किया। जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट करते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई की कि नहीं, कितने घंटे की, कौन सा सब्जेक्ट किया, क्या डिफिकल्टी आई। सो जर्नलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्शन टेक्निक। एक डायरी और पेन, आपको आप सबको पता है, जब अपन स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में एक डायरी हुआ करती थी जिसमें टीचर होमवर्क डालती थी। जब हम छोटे थे तो मैम डालती थी, और मम्मी उसको पढ़ के हमें सारा काम करा देती थी। कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो मैम उसी में लिखती थी कि कल ये कंपटीशन है, बच्चे के साथ ये चीज भेजनी है आपको, है ना। और हमारी मम्मा उसको पढ़ के वो सब कुछ पूरा करती थी। फिर हम बड़े हुए, तब हमको बोला गया अच्छा अब डायरी में खुद ही लिखना है ना। टीचर ने लिखना बंद कर दिया। फिर हम लिखने लगे मजबूरी से, क्योंकि हमें लगता था बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हम थोड़े और बड़े हुए, हमें लगा डायरी वायरी क्या होती है, हमें तो सब याद रहता है। मैम ठीक है ना। फिर हमने डायरी लिखना छोड़ दिया। फिर हम 11th 12th में आ गए, तब तो डायरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। फिर हम और बड़े हो गए, अब हमारे पास मोबाइल आ गया। अभी हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स है ना, मैं कई बार बोलती हूँ कि जब मीटिंग में आते हैं तो सब डायरी पेन लेकर आए, तो सारे लोग अपना मोबाइल, मैम हम आजकल मोबाइल में ही लिख लेते हैं। मोबाइल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड डायरी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप सभी ने कभी, हमने पहले के एनलाइटनमेंट्स में इसमें बहुत सारी बात की है डिजिटल वेलबींग पर, जिसमें हम बात करते हैं मोबाइल गैजेट्स, लैपटॉप्स, टैब एंड XYZ दीज गैजेट्स। इन गैजेट्स का यूज कैसे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसीलिए पेन एंड पेपर के साथ हम सबको दोस्ती करनी है, बहुत काम की चीज है। अभी हमने देखो रिफ्लेक्ट किया ना, लिखा आपने। अब आप जब 10 दिन बाद, 10 साल बाद भी इस कागज को खोलोगे तो आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, पर वो डिजिटल गैजेट में जो सारे नोट्स थे वो सब मिलेंगे? डिफिकल्ट, है ना। तो जरूरी नहीं है दूसरा चीज इसीलिए भी कि सिर्फ वो हमें मिले इसलिए भी नहीं, बट दिस इज द बेस्ट वे। जर्नलिंग, राइटिंग हम और भी कई तरीके से कर सकते हैं। कई लोग अपनी टू डू लिस्ट, बहुत सारे काम बता दिए, इनको यहाँ पर लिख लो, फिर हम रात को सोने से पहले चेक कर सकते हैं मैंने ये किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। सो दिस वे जर्नलिंग हेल्प्स अस अ लॉट। सेकेंड तरीका है पोजिंग इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस। अभी अभी जो हमने किया, अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे ना, मेरा चेहरा कैसे दिख रहा था, मेरे शब्द कैसे थे, मेरा व्यवहार कैसा था। हमने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे। ओके, उस समय मैं ठीक थी कि नहीं थी, ये मुझे ऐसे ही करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। और जो आंसर्स हमें मिले, है ना, जो फीडबैक हमें समझ में आया कि ये बात राइट है, ये बात रॉन्ग है, आप सबको दिखाई दिया, समझ आया कि ये बात राइट थी कि रॉन्ग थी? दिखाई दिया था ये सभी को? चैट में रिप्लाई करेंगे, चैट में रिप्लाई करेंगे टेक्निकल टीम,
प्लीज कीप इट ओपन। यस, दिखाई दिया था ना? यस, और सबको अपना अपना दिखाई दिया ना? सबको अपनी अपनी वही वाली फॉल्ट दिखाई दी जो थी, है ना? यहाँ से किसी ने कुछ नहीं बताया कि ये गड़बड़ है, खुद को ही पता चला। तो जब हमने अपने आप से प्रश्न पूछे, तो हमारा अंतर्मन जो वास्तव में शांत है, जो वास्तव में शुद्ध है, जो वास्तव में बहुत केयरिंग है, जो बहुत कोऑपरेटिव है, जिसके अंदर मूल्य है, गुण है, वो मन हमेशा, वो अंतर्मन हमेशा हमें सही वाली बात को एक्सेप्ट कराता है, रॉन्ग वाली बात को रिजेक्ट कराता है। तो जब हम अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, तो हमें वो आंसर्स मिलते हैं। नो, दिस वाज नॉट राइट, मैं ये सब नहीं कर सकती थी, मैंने किया। फिर फीडबैक मिला मुझे, दिस एक्शन वाज नॉट राइट। रात को जब मैं जिस स्थिति में सोई वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया, राइट? तो जब हम आज सोएंगे, जो फीडबैक मिला उससे हम आज की स्थिति को चेंज कर पाएंगे, राइट? चलिए हम फिर से एक और रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सिट स्ट्रेट, सिट कंफर्टेबल, keep your backbone straight. Try to keep your neck also straight. Technical team, if you can play a light background music, then please. Sit straight, sit comfortable. Breathe in, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. कुछ क्षणों के लिए अपने इस पूरे हफ्ते की, आज शुक्रवार है, लास्ट 7 दिन की अपनी एक्टिविटीज को देखें, और जो बेस्ट मोमेंट था इन 7 दिनों में, जो हमें सबसे ज्यादा, जिस क्षण में खुशी मिली, आनंद आया, मजा आया, उस पल को याद करें, उस सीन को देखें। वो कौन सा समय था इस पूरे वीक में when I felt absolute happiness, बहुत खुश थी मैं, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। अब इस समय पर अपने चेहरे को देखें, जब वो खुशी वाली स्थिति थी, तब मेरा चेहरा कैसा था? चेहरे के हाव भाव को देखें, आंखों की चमक को देखें, व्यवहार को देखें, मैं किस तरह का व्यवहार कर रही थी? किस तरह का व्यवहार मैं कर रही थी? मेरे आसपास कौन लोग थे? और इस पूरे खुशनुमा माहौल के पीछे कौन सी वैल्यूज थी? देखें हर एक के अंदर वो वैल्यूज जिनकी वजह से ये क्षण, ये समय, ये पल मेरे लिए इतना खूबसूरत, इतना यादगार है। देखें उन सभी आसपास के लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे, रिकॉल करें उस समय की अपनी मन की स्थिति को, कि कैसे उस समय नेगेटिव चीजों को भी मैं पॉजिटिव ले रही थी, कैसे उमंग उत्साह भरा हुआ था, कोई भी बात हो जाए आई एम रेडी,
See yourself. और अब अपने आप को देखें इस क्षण में भी कैसा फील कर रहे हैं। उस क्षण को याद करके, बीते हुए पल को याद करके आज भी हम शांत, प्रसन्न और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। Now gently open your eyes. Take out your notebooks and start writing. पहले वो दिन, वो घटना, वो क्या बात थी उसके बारे में लिखें 1-2 लाइन्स में। जो मेरा दी बेस्ट इवेंट था इस पूरे वीक का। सभी से रिक्वेस्ट है चाहे थोड़ा ही लिखें परंतु जरूर लिखें। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे थे, आंखों की चमक कैसी थी उस पल। मेरे मुख के शब्द कैसे निकल रहे थे। और मैं किस तरह का व्यवहार कर पा रही थी। और आसपास के लोग, वो पूरा वातावरण कैसा था। जिसका हो जाए वो चैट में लिखेंगे। डन। आप सभी कर पा रहे हैं जैसा जैसा हम यहाँ से बात कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू सी योर सेल्फ। Technical team, please allow the participants. Keep the chat open. Okay. Okay. So many of you were able to see yourself. Okay, that's great. तो क्या दिखा, कैसे दिख रहे थे सब? कैसा चेहरा दिखाई दिया था? कितनी एनर्जी थी? कुछ भी कह दो। ओके। हैप्पी लग रहे थे। हमने तो हैप्पी मोमेंट ही याद किया था। Relaxed and happy, energetic, supportive, full of love, light, energetic but smiling. बहुत खुश थे, positive, extremely happy, with very much smiling face, peaceful feeling, positive, nothing, great, positive, lovely, positive. अच्छा उस समय एनर्जी कैसी थी हमारे अंदर जब हम खुश थे? तब कैसी एनर्जी थी? कोई मुसीबत आ जाए दुनिया की एंड आई एम एबल टू ओवरकम दैट सिचुएशन। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, हम कहें, अरे कर लेंगे ना, इसमें क्या बड़ी बात है। जब हमने देखा। अच्छा ये बताइए, उस अच्छे माहौल के पीछे क्या कारण थे? ऐसे ही तो नहीं हो जाता है। किसी ने सहन किया होगा, किसी ने थोड़ा ज्यादा काम किया होगा, है ना, कि कोई झुका होगा। हुई थी ये सब बातें। हाँ, पॉजिटिव तो थे ही। हम्म, हमारी मेहनत थी, फ्रेंड्स के साथ थे, पॉजिटिव एनर्जी थी, और क्या था। सबके साथ थे, सपोर्ट था, एनर्जी थी, हमारा अपना थॉट प्रोसेस था कि मुझे खुश रहना है, सबको खुश देखना है। विन विथ फ्रेंड्स। अकेले थे पर फिर भी खुश थे। कुछ लोग लिख रहे हैं अकेले थे लेकिन खुश थे। वी वर चैंटिंग एंड डांसिंग,
ईश्वर के साथ अटैचमेंट की अनुभूति कर रहे थे, फैमिली के साथ थे, है ना, वो देखिए बच्चों के साथ थे, थॉट्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, फुल पोटेंशियल पे काम कर पाना, फीलिंग सेटिस्फाइड, है ना, जब हमने, देखिए जब हमने कुछ किया, हम्म, क्या सहयोग किया, किसी को, खुद ने कुछ किया, मेहनत की, हार्ड वर्क किया, लोगों के साथ कोऑपरेट किया, लोगों से मिले, है ना, तब हमको कैसा फील हुआ? We feel elated, we feel energetic, we feel happy, we felt satisfied. ये सारी अनुभूतियां हमें हुई, लेकिन इन सबका वो क्या था, बेसिस क्या था, कि हमने भी अपनी पॉजिटिविटी रखी और थोड़ा सा हम नॉर्मल से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कुछ मेहनत की, कुछ शेयर किया, कुछ केयर किया, है ना? तब हमें वो इतनी सुंदर अनुभूति हुई। अब हम एक और रिफ्लेक्शन करेंगे। सब रेडी है, सब कर पा रहे हैं, या सबको लग रहा है नहीं मैम अब तो बस सुनाए जाओ, करना वरना कुछ नहीं है हमें? व्हाट डू यू थिंक? करना है कि बस सुनते रहें? कहानियां तो बहुत सारी है, कहानी सुने कि करें? कितने लोग हैं जो कहते करना है? करना है, करना है। ओके ठीक है, फिर तो करते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए, हम फिर से अब रिफ्लेक्ट करेंगे और ध्यान से रिफ्लेक्शन करेंगे। कुछ प्रिकॉशंस है। अब हम कोई एक ऐसी सिचुएशन को देखेंगे जिसमें वी वर नॉट हैप्पी, जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी, पर बहुत ध्यान से इस बात को ऐसे समझिए जैसे कई बार अपन अपने घर की बालकनी में खड़े होते हैं, है ना, छत तो आजकल कई लोगों के पास नहीं है, बालकनियां सबके पास है, तो हम बालकनी में खड़े होके नीचे झांकते हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, दो लोग साथ चल रहे होते हैं, दो लोगों का झगड़ा हो जाता है, हम सबको ऊपर से देखते रहते हैं ना, और ऊपर से देखकर हम कुछ इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं, शायद ये हुआ होगा, शायद वो हुआ होगा, शायद ये वहां जा रहे होंगे, या कोई झगड़ भी रहा होगा तो हम इंटरप्रेट करते हैं ऊपर बैठे बैठे, शायद ये हो रहा होगा। पर क्या हम उनमें से कभी भी ऐसा होता है हम ऊपर से अपनी बालकनी से नीचे आते हैं और जाके पूछ लेते हैं, या उनके अंदर घुस जाते हैं उनकी स्टोरी में? ऐसा होता है कभी? मेजोरिटी टाइम्स ऐसा नहीं होता है ना? बस हम कुछ अजम्पशन से लगा लेते हैं, बाकी थोड़ी देर बाद हम उस बात को भूल जाते हैं। ठीक ऐसे ही अब नेक्स्ट रिफ्लेक्शन जो हम करेंगे वो ठीक ऐसे ही करेंगे, लेकिन किसको देखेंगे हम? किसको देखेंगे? किसको देखने वाले हैं हम? बालकनी से नीचे वाले लोगों को? हाँ, मनीषा जी ने लिखा है सेल्फ को देखने वाले हैं, है ना, तो हम खुद को देखेंगे। तो फिर अटकना है, उसी बात में खो जाना है, वापस उसी सैडनेस में जाना है, क्या करना है? वहां जाएंगे, अटकेंगे उसके साथ में वापस? नहीं, हम दूर से अपने आप को देखेंगे कि ये सिचुएशन खराब थी, एग्री, खराब थी, कारण मैं हो सकती हूँ, कोई और हो सकता है, कोई नेचुरल सिचुएशन कारण हो सकती है। आज हमारे यहाँ जयपुर में बहुत बारिश हो रही है, दिस इज अ कारण, है ना, बहुत सारे लोगों के लिए कारण है, हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए, भीग गए, बुखार आ गई, ठंड लग गई, बहुत सारे कारण कल मिलेंगे, और वो सबका कारण क्या होगा? ये बारिश, है ना, राइट? तो ऐसे बहुत सारे कारण हमें मिलेंगे, कारण कुछ भी हो सकता है, पर मुझे सिर्फ अपने आप को देखना है उस सिचुएशन में, व्हाट आई वॉज डूइंग, उस समय पर मेरे मन की स्थिति क्या थी, मेरे चेहरे के हाव भाव क्या थे, जब हमने खुशी वाला रिफ्लेक्शन किया, हमने अपने आप को खुश देखा, वो चेहरा अच्छा लग रहा है, या अभी हम जब सैडनेस के बारे में सिर्फ सोच भी रहे हैं तो जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो अच्छा लग रहा है? बताइए कौन सा चेहरा अच्छा है? अच्छा, जब हम खुश थे तब आप में से कितने लोग थे कि उस सिचुएशन से पहले, वो खुशी वाली सिचुएशन थी, उससे पहले हम सब ने पार्लर में जाके कोई मेकअप कराया था इसलिए हम सुंदर लग रहे थे, या हम वैसे खुश थे इसलिए हम अच्छे लग रहे थे? बताइए, हम खुश थे इसलिए अच्छे लग रहे थे, या हमने मेकअप किया हुआ था इसलिए अच्छे लग रहे थे? वॉट वॉज द रीजन ऑफ योर ब्यूटी? आपको कौन सा चेहरा पसंद आया अपना? हम्म? खुश वाला, राइट? जब हम खुश थे तो हम नेचुरली ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो अभी हम रिफ्लेक्ट करेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से, उस सिचुएशन के अंदर नहीं जाना है, सिर्फ दूर से देखना है उस सिचुएशन को, जैसे हम किसी और की लाइफ की कहानी सुन रहे हो, एंड वी विल गेट सम पावरफुल लर्निंग्स फ्रॉम दिस रिफ्लेक्शन। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? सब रेडी है? ओके, थैंक यू। सिट स्ट्रेट, सिट कंफर्टेबल। गहरे लंबे सांस लेंगे। पॉज फॉर अ while। गहरा लंबा सांस लेंगे।
Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. सन 2024 1 जनवरी 2024 को हमने इस साल को बहुत खुशी, बहुत उमंग उत्साह से शुरू किया। सबको हैप्पी न्यू ईयर विश किया। आगे बढ़ते गए। चलते-चलते पाया कि कुछ गड़बड़ है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। और कई सारी ऐसी बातें इस साल में हुई, जो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जो कभी किसी के साथ ना हो। हमने ऐसी दुआ भी की। ऐसी ही कोई एक सिर्फ एक कोई ऐसी बात जो दिल को डिस्टर्ब करती है आज भी, उस एक घटना को देखें, अपने जीवन से जुड़ी हुई ऐसी एक घटना इस 2024 की, जिसको आज तक भूल नहीं पा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। ऐसी कोई सिचुएशन में अपने आप को देखें। देखें, उस बात को देखें, क्या बात थी? अपने आप को देखें उस सिचुएशन में। हो सकता है वो सिचुएशन एक दिन चली हो या कइयों के साथ कई दिन चली होंगी। देखें कि उस पूरी सिचुएशन के दौरान सबसे पहले अपने चेहरे को देखें। चेहरे के हाव-भाव कैसे हो गए थे? ये चेहरा जो खिला-खिला रहता था, जो सदा मुस्कुराता हुआ था, इस छोटी-सी बात ने कैसे मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को बदल दिया। और उस समय जो मेरे मुख से शब्द निकलते थे या जो मेरा व्यवहार था, वो भी कैसा हो गया था। अपने उस व्यवहार को देखें और अपने मन की स्थिति को देखें। कैसे ये मन ऊपर-नीचे अनसर्टेन कैसे रहता था। आसपास के लोगों को देखें, जिनको मैं गुनहगार समझती हूँ, जिनको देखकर मुझे लगता है इनके वजह से ये सिचुएशन हुई है। क्या वास्तव में वो सब उनकी वजह से ही था? या जैसा मैं सोच रही थी, जैसे विचार मैं कर रही थी, उससे इफ़ेक्ट हो रहा था। अब उसी सिचुएशन में देखें, कुछ क्षणों के लिए हम परमात्मा को याद करेंगे, वो सर्वशक्तिवान। आप जिस भी रूप में उस ईश्वर को याद करते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उसे याद करें। कुछ क्षणों के लिए फ़ील करें वो परमात्मा, वो सर्वशक्तिवान जो सबका रक्षक है, वो मेरे साथ है।
हर समय, हर क्षण उसकी मदद मुझे मिल रही है। उनका हाथ मेरे सिर पर है। मैं उनकी छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। मेरा मन शांत है। अब फिर से अपने आप को उसी सिचुएशन में देखें जब मेरा मन शांत है, जब मैं खुद को सुरक्षित अनुभव करती हूँ, जब मैं संतुष्ट अनुभव करती हूँ स्वयं को। सेम सिचुएशन में अब मेरा चेहरा, मेरा बोल, मेरे शब्द, मेरा व्यवहार और मेरी मन की स्थिति कैसी है? एब्सोल्युटली चेंज। मैं खुद हर परिस्थिति को कंट्रोल कर सकती हूँ। अपनी श्रेष्ठ और शांत मन की स्थिति में अपने आप से बात करें। परिस्थिति या लोगों का दोष नहीं है, मन की स्थिति जो श्रेष्ठ है तो हर परिस्थिति सहज पार हो सकती है। फिर से गहरा लंबा सांस लेंगे। Gently open your eyes. Open your notebooks and try to write it down. जब पहले वाली सिचुएशन थी, जो एक्चुअल थी, जब जो हुआ था, तब मेरी स्थिति कैसी थी? जब मैंने अपने आप को ईश्वर की याद से शांत किया, मन को रिलैक्स किया, मन को संतुष्ट किया। सेम सिचुएशन अब मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ? राइट इट डाउन, टेक योर टाइम, वी हैव 2 minutes टू राइट इट डाउन। कोशिश करें सभी लिखें। जिनका वीडियो ऑन नहीं है किसी भी कारण से, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जरूर लिखें, और जिनका होता जाए वो चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाएंगे। Last 1 minute, finish it fast. Very good. Many of you have done. Done. Great. So the next question is, how many of you were able to feel the difference? जब हम अकेले होकर के उस सिचुएशन में जूझ रहे थे और जब हमने परमात्मा को याद किया, मन को शांत किया, सेम सिचुएशन, वर यू एबल टू फील द डिफरेंस? यस और नो? कि जैसे ही मन शांत हो गया, वही सिचुएशन थी, वही लोग थे, वही बातें थी, और फिर मैंने उसको कैसे हैंडल किया? Was there a difference? Everyone is writing yes. So if there is a difference, तो ये किसने क्रिएट किया? Huge difference after and before. किसने क्रिएट किया? पहले भी आप ही थे, अभी भी आप ही हो। पहले भी वो सिचुएशन आई थी, आगे भी कभी आ सकती है उस तरह की बातें हमारे लाइफ में। सेम नहीं होंगी, पर बातें तो आएंगी। जीवन है तो बातें तो आएंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बात ही ना आए। लेकिन जब हमने अपने आप को शांत किया,
वही बात थी, वही लोग थे, वही खराब सा माहौल था, वही बारिश वाली परिस्थिति थी, है ना, लेकिन हम शांत थे। तो चीजें फेस करना, बातों को हैंडल करना हमारे लिए इजी हो गया था। हम ही ऊपर नीचे होते रहते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड, है ना, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, मेडिटेशन इज नो मोर ए चॉइस, है ना। अगर हम में से कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि हाँ समय होगा तो सिस्टर कभी कर लेंगे मेडिटेशन, मैम समय होगा तो आएंगे, जरूर आएंगे, करेंगे मेडिटेशन, जरूर ज्वाइन करेंगे, है ना, समय हुआ तो, अब समय हुआ तो पर नहीं छोड़ सकते हैं हम। क्या आप सबको लगता है हमारे मन की स्थिति इतनी पावरफुल है कि अभी भी हम उसको हैंडल ना करें? दिस इज द राइट टाइम। अब वो समय आ गया है कि अब हमें अपने मन की स्थिति पर काम करना है। बहुत काम कर लिया बाहर वाला, है ना, बहुत पार्लर्स, बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े, अच्छे ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस, है ना, सो मेनी ब्रांडेड थिंग्स इन आवर लाइफ, बट वेयर इज द ब्रांडेड माइंडसेट? तो वी नीड दैट ब्रांडेड माइंडसेट ऑल्सो। क्योंकि आज जिस तरह से हम न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स खोलते हैं, कैसी कैसी बातें आती हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए इस मन को कितना स्ट्रांग होना जरूरी है हमारे को। जरूरत लगती है आप लोगों को या सिर्फ मुझे ही लग रहा है ऐसा? व्हाट डू यू फील? ऐसा है वास्तव में? जैसे अगर खाने में कोई गरिष्ठ भोजन जो होता है, रोज तला भुना ऐसा भोजन खाएं हम, तो उसको पचाने के लिए कितना स्ट्रांग डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। ऐसे ही जिस तरह की सिचुएशंस चारों ओर है, जो सोशल मीडिया से हम सारा दिन खा रहे हैं, है ना, आंखों से कुछ सीन्स देख रहे हैं, कानों से वो सुन रहे हैं, है ना, न्यूज पे कैसी कैसी वायलेंस भरी बातें देख रहे हैं, क्या इन सबको डाइजेस्ट करने की मेंटल पावर हम सबके पास है? एंड फॉर दैट वी नीड टू प्रैक्टिस मेडिटेशन एवरी डे। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक सेठ था, तो वो कहीं से जा रहा था, उसके पास बहुत बड़ा जंगल का एरिया था, लैंड एरिया था, तो उसको कारपेंटर ढूंढ रहा था वो। तो रास्ते से गया तो उसने देखा एक कारपेंटर बहुत अच्छे पेड़ों की कटाई कर रहा था, तो उसने बात करी उससे कि भाई मेरे यहाँ आ जाओ। वो आ गया, मान गया बात, आ गया। उसने पैसा भी अच्छा दिया क्योंकि उसने बहुत मेहनत से बहुत पेड़ एक ही दिन में काट दिए थे। अब अगला दिन हुआ, उसने पेड़ काटे, तीसरा दिन, चौथा दिन पेड़ काट रहा था, पर हर दिन क्या हो रहा था, जो पेड़ वो काट रहा था ना, उनका नंबर कम होता जा रहा था। पहले दिन अगर उसने 10 पेड़ काटे तो दूसरे दिन 9 काटे, फिर 8 काटे, फिर लास्ट के उसने देखा, सेठ ने 7 दिन बाद आकर के, तो उसने देखा ये क्या हुआ, इसने तो पिछले 2 दिन में 3 3 पेड़ ही काटे हैं। तो फिर सेठ जी तो सेठ जी थे, अब ऐसे ही थोड़ी सेठ जी बन गए थे, है ना? और सेठ जी को तो सब आइडिया था। उन्होंने उसको बुला करके पूछा कि भाई इधर आना खाती भाई। तो उसने बोला हाँ जी। बोले पेड़ कैसे कम कट रहे हैं तेरे? बोले पता नहीं साहब, मैं तो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता हूँ, फिर 3 ही पेड़ कट रहे हैं, पहले तो 10 कट रहे थे, अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मैं तो साहब 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठता हूँ, सिर्फ भोजन करता हूँ 20 मिनट में, आधे घंटे में, बाकी टाइम में पेड़ ही काटता हूँ, आप पूछ लो किसी से भी। लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही थी। अब सेठ जी तो सेठ जी थे, उनको समझ में आ गया। उन्होंने उससे पूछा अच्छा तूने ये जो तेरी कुल्हाड़ी है इसको धार कब लगाई थी आखिरी बार? बोले साहब मैं तो यहाँ आया जब से तो लगाई नहीं है। तो फिर हम्म, हमारी भी जो कुल्हाड़ी है ना, बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है कुल्हाड़ी को धार लगाने का। अब हमारा भी ये जो मन है, सारे काम यहीं से करने हैं, सोचना यहीं से, है ना, मैं सोच रहे हैं मन से, बुद्धि से डिसीजंस ले रहे हैं ना, तो मन में हेल्दी फूड जा रहा है, ना बुद्धि में वो पावर रही कि राइट डिसीजंस ले। फिर हम कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो जब हमारी एक्स ही मजबूत नहीं होगी, हमारी कुल्हाड़ी ही मजबूत नहीं होगी, तो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? एंड दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। आज के बच्चे पूछते हैं मैम मैं 6 घंटे से पढ़ रही हूँ पर मुझे ना कुछ भी याद नहीं है ना। ऐसे स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पर भी होंगे, पूरे दिन पढ़ते हैं मैम पर अगले दिन सब साफ हो जाता है। कारण, कारण क्या है? एक तो कारण है ओवर ईटिंग, है ना, जैसे बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन वाले कहते हैं, ज्यादा खा लेते हैं ना तो वो जो पाचन करने वाले रस होते हैं ना शरीर में, उनको बनने के लिए जगह ही नहीं होती क्योंकि यहाँ तक भरा होता है। अब वो रस कहाँ बनेगा? जो पाचन करता है भोजन को। ऐसे ही तो वो रस नहीं बनता तो इनडाइजेशन हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत ज्यादा।
पहले यूट्यूब के वीडियोस हम में से किसके पेरेंट्स ने देखे हैं, आप सब बताइए जरा। जो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है हम में से किसी के भी पेरेंट्स ने यूट्यूब वीडियोस नहीं देखे थे जब हमारी उम्र के थे, है ना? किस किस के पेरेंट्स ने इंस्टाग्राम चलाया था जब हमारी उम्र के थे? किस किस के पेरेंट्स ने फेसबुक चला ली थी जब वो हमारी उम्र के थे? या इतने सारे दुनिया जहान के शॉर्ट्स, व्हाट्सएप पे जो वीडियोस वायरल होते रहते हैं, या जो इतने सारे न्यूज़ चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, अखबारें, इसकी खबर उसकी खबर, किस किस ने पढ़ी थी? किसी ने नहीं पढ़ी थी। पता ही नहीं होता था उनको जिंदगी कितनी बढ़िया थी। शायद आज हम सबके पेरेंट्स हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं, हमसे ज्यादा एक्टिव हैं, हमसे ज्यादा अच्छा उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमसे ज्यादा खुश भी हैं, और हमसे ज्यादा असुविधाओं में वो रहते हैं। राइट है कि नहीं है ये बात? हमारे पास उनके कंपैरिजन में सारी सुख सुविधाएं हैं। हमारे लिए उन्होंने सब कुछ किया। कारण क्या है? ओवर ईटिंग नहीं करी थी उन्होंने यहाँ पर। हमने यहाँ इतनी ओवर ईटिंग कर रखी है, वो वाला खाना तो मम्मी डांट डांट के थक जाती, खा ले खा ले खा ले, वो तो हम नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ वाला जो खाना है सारा दिन, ओवर ईटिंग। इस ओवर ईटिंग को हमको कम करना पड़ेगा। नहीं तो जब रिफ्लेक्शन भी करने बैठते हैं ना, तो कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं, मैम मैंने आंख बंद करी, मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी, पर मुझे वो वीडियो दिखाई दे रहा था, मुझे वो सीन दिखाई दे रहा था, मुझे वो वायलेंस दिखाई दे रहा था, मुझे वो न्यूज दिखाई दे रही थी, मुझे वो उसने मेरे फ्रेंड ने कहा किसके साथ घूमने गई वो पिक्चर्स दिखाई दे रहे थे। व्हेन वी विल, हम फिर रिफ्लेक्शन करेंगे कैसे? दिस इज नॉट पॉसिबल। ओवर ईटिंग, रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ जगह ही नहीं बच रही है। और आप में से हो सकता है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, जब हमने रिफ्लेक्ट किया होगा तो किसी किसी के यहाँ पर ब्लास्ट जैसा भी हुआ होगा उस सिचुएशन को देख करके। क्योंकि हमारे अंदर तो शक्ति ही नहीं आ रही, आत्मा में तो शक्ति ही नहीं आ रही। बाहर से एम्पावर्ड, देखो कितना अच्छा कोट पहना है ना, फीलिंग एम्पावर्ड। यहाँ ताकत नहीं है, कुछ मतलब नहीं है इसका, इट्स वेस्ट ऑफ मनी। इफ यहाँ से एम्पावरमेंट नहीं है तो। और यहाँ से एम्पावरमेंट के लिए फ्रेंड्स, हम सभी को हमारी डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। नो ओवर ईटिंग। 10 15 20 मिनट चलाना है चलाइए, उसकी कोई मनाही नहीं है किसी को भी। लेकिन सारा दिन, अभी फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो ऑल्सो, थोड़ी देर बाद ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, 10 लोगों को भेज देंगे, वाई? सुन लिया बस, ठीक है ना? जिसको ढूंढनी होगी अच्छी चीजें, बहुत है यूट्यूब पर भी, बहुत है। सुन भी लेते हैं, अमल में कितनी ला रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन वो जर्नी है जिसमें हमें बार बार हर स्टेप पर अपने आप को देखना है। अनफॉर्चुनेटली हम सबकी आंखें सिर्फ बाहर 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 देखने के लिए लगी हुई है। वी आर डिजाइंड बाय डिफॉल्ट। ये आंखें सिर्फ बाहर ही देख सकती, इधर नहीं देख सकती है। अगर यहाँ कोई बाल खराब हो रहा है या यहाँ कोई दाग लग गया तो कोई दूसरा ही बता सकता है मुझे। अपनी आंखों से देखने के लिए तो मुझे एक शीशा चाहिए होगा, तभी दिखाई देगा। लेकिन मजे की बात है कि ये जो अंदर की आंखें है ना, वो मुझे अपने आप को अंदर से देख सकती है। मुझे ये बता सकती है मेरे अंदर कहाँ कहाँ फॉल्ट है, कैसे मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। और मेडिटेशन वो विधि है, वो कला है, वो शक्ति है, जिससे हम अपने आप को देख तो रहे हैं, है ना? एक है देखना और एक है उसको ठीक करना। दिखाई तो देता है शीशे में, पर मुझे दिखाई दे गया बाल ठीक नहीं बने, मैंने फिर भी नहीं बनाए, तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? पता नहीं कैसे तैयार होके आ गई, है ना? लेकिन जब मैंने अपने आप को अंदर से देख लिया, उसको परिवर्तन करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए होगी, कोई पावर चाहिए होगी। वो पावर कहाँ से आएगी? वो पावर यूट्यूब या और कोई सोशल मीडिया देखने से नहीं आएगी। वो पावर आएगी जब कुछ समय एक छोटा सा काम हम सब करेंगे। नया साल आने वाला है, सबसे सिंपल टेक्निक सेल्फ रिफ्लेक्शन की, अपने पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में से कोई भी 2 घंटे ऐसे निकालने, एब्सोल्यूट साइलेंस, नो टॉक्स। स्कूल में थे जब मैम बोलती थी ना, नो टॉक्स, पुट योर फिंगर हियर। यहाँ पर भी फिंगर, और ये फिंगर ऐसे भी नहीं चलने चाहिए, ना ऐसे चलाने हैं ना ऐसे चलाने हैं। नो टॉक्स, बात ही नहीं करनी। 2 घंटा मेरा साइलेंस टाइम है, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। पर ऐसे नहीं झगड़ के चुप होके बैठ जाए, झगड़ना नहीं है। पता चला वो कहेंगे पता नहीं कौन सा टॉक अटेंड की थी, उसके बाद तो ये झगड़ा करके मुंह फुला लेते हैं, अब बात नहीं करते हैं। नो, थोड़ी देर के लिए कुछ तो समय, कुछ तो कहीं तो पॉज करना पड़ेगा ना। खा रहे हैं तो भी स्क्रीन, बात कर रहे हैं तो भी मोबाइल, चल ड्राइव कर रहे हैं तो भी बातें, हर समय कुछ ना कुछ। आपको नहीं लगता है हम अपने साथ बहुत ज्यादा कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कर रहे हैं अपने साथ में।
कौन सिखाएगा, कौन रोकेगा? कोई नहीं। हम अपने अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लोग दो चार बार बोल के चले जाते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त टीचर सब। उसके बाद सब छोड़ देंगे भैया, इसका कुछ नहीं हो सकता। आजकल ये लाइन बहुत कॉमन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलते हुए सुनती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए, मैम इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब सब समझा के हो चुका पूरा, अब समझाने का भी मतलब नहीं है हमें अपने लिए। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। आप सिर्फ 2 घंटे साइलेंस, यू कैन मेक इट। आप सुबह 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे तक कोई उठेगा ही नहीं, वैसे ही साइलेंस है ना? वेरी सिंपल। 5 बजे उठ जाइए, हो सकता है आपके घर में 7 बजे तक कोई उठेगा ही नहीं। चलो घर वाले 7 बजे उठते होंगे, आप 5 उठ जाइए, आप 6 उठ जाइए। जो अकेले रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देख पा रही हूँ, कोई भी टाइम 2 आवर्स साइलेंस, कुछ नहीं करना है। 2 आवर्स में आपको कोई अच्छी बुक पढ़नी है या आप अपने जो भी काम है वो करते रहिए। मुंह नहीं बनाना है किसी से भी। जो आपकी एक्टिविटीज है वो आप वो एक्टिविटीज करते रहिए। घर के काम है, बर्तन धोने हैं, पढ़ाई करनी है, ड्राइव करना है, सब करिए, लेकिन ना मोबाइल चलाना है ना मुंह चलाना है। हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, मन का और मुख का मौन। तो इस मन का भी मौन, इस मुख का भी मौन, और आजकल उसमें तीसरी चीज ऐड हो गई है। क्या ऐड हो गया है? क्या ऐड हो गया है? मोबाइल का भी मौन। तो 3 M's फॉर दिस न्यू ईयर। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। कुछ नहीं करना है, बताओ इससे सस्ती कोई हैबिट हो सकती है क्या हमारे लाइफ में? एंड दिस इज द की हैबिट। वो की वाली बात थी ना, वो की अंदर तक जाती है। तो हमें भी तो अपने अंदर तक जाना होगा ना। कैसे जाएंगे अंदर तक जब तक पॉज ही नहीं लगेगा? वो चल रही है ना आजकल बहुत सारे इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में लास्ट डे सिस्टर करमजीत जी हमारे साथ होंगे। शी इज अ वेलनेस कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। वो इस बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, ये क्या होती है। वो तो सब ठीक है, हम कर लेंगे इस हेल्थ के लिए, लेकिन ये हेल्थ, शरीर तो स्वस्थ है ना। हम में से मेजोरिटी लोगों का, आज भी जो यूथ है, युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका शरीर बहुत स्वस्थ है। प्रॉब्लम कहाँ है? सब कुछ सही है, मम्मी ने एक काम बता दिया तो हमको उठने में कितने सेकंड्स लगते हैं, मिनट लग जाते हैं, घंटे लग जाते हैं, बताइए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं कुछ लोग। स्वस्थ है ना, उनसे ज्यादा हेल्दी है अपन। लेकिन क्या हुआ? बोला ये कर दो, करते हैं, कर लेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, बार बार क्यों उठा रहे हो, है ना? ऐसे शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, राइट? तो इसीलिए ये स्वस्थ शरीर कब काम आएगा? जब यहाँ से स्वस्थ होंगे। और यहाँ से जो स्वस्थ है, आप देखिए हमारे घर के ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए जो यहाँ से स्वस्थ हैं। हमसे ज्यादा उम्र, हमसे ज्यादा बीमारियां, हमसे ज्यादा असुविधाएं, और उसके बाद में हमसे एक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत सारे लोग, घर के, पड़ोस के, दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोगों को, सिर्फ मैं नहीं आप सब जानते हैं। तो हम सबको रिफ्लेक्शन को अपने लाइफ में इंक्लूड करने के लिए कुछ साइलेंस का टाइम निकालना है। अभी हम फिर से एक रिफ्लेक्शन करेंगे। सब रेडी हैं? आर यू ऑल रेडी? सिट स्ट्रेट, सिट कंफर्टेबल, सीधा होकर के बैठेंगे। जस्ट, दिस इज रिफ्लेक्शन कम विजुअलाइजेशन। सीधा होकर के बैठेंगे, गहरे लंबे सांस लेके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अपने आप से कुछ क्षणों के लिए बात करें। नया आने वाला साल 2025 मेरे जीवन का एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। नया उमंग उत्साह मेरे लिए लेकर आ रहा है। पूरे साल को देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर एक महीने में स्वयं को देखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मीठी वाणी और मधुर व्यवहार, और एक ऊंची सकारात्मक मन की स्थिति के साथ मैं आने वाले साल में एंटर करती हूँ। और इस पूरे साल में मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे स्वयं पर वर्क करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, मानसिक रूप से,
अपनी सोच को ऊंचा उठाना है, अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है। प्लान करें, जो काम बहुत सालों से सोचे हुए हैं, जो आदतें छोड़ना चाहते हैं, वो देखें, याद करें। क्या छोड़ना है इस साल में और क्या अपनाना है? जस्ट फोकस ऑन दैट। इस नए साल में अपने आप को नई आदतों के साथ देखें, उन सकारात्मक शक्तिशाली आदतों के साथ जो जीवन को एक नई दिशा और शक्ति देते हैं। प्लान फॉर योर ओन सेल्फ। इस नए साल में मुझे कौन सी आदतें अपनानी हैं और कौन सी गलत आदत को छोड़ना है। एक अपना रेगुलर रूटीन प्लान करें। सुबह मेरे उठने का टाइम कितने बजे हो। प्लान फॉर योर ओन सेल्फ कि अगर इस जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो मेरे उठने का टाइम क्या होना चाहिए, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। अपना एक रूटीन प्लान करें। कितना समय स्टडी को, फैमिली को, फोन पर, जॉब में, एंटरटेनमेंट में, या कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो टाइम देना है। कुछ प्लानिंग करें अपने लिए। कुछ सकारात्मक संकल्प करें अपने लिए। इस पूरे 2025 में मैं पूरी तरह से स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ रूप से इस लाइफ को एंजॉय करूंगी। मैं अपने सारे कंफर्ट जोन से ऊपर उठकर अपने आप का दी बेस्ट परफॉर्मेंस स्टडीज में, जॉब में, घर में करने वाली हूँ। और फिर देखें, जब ये जो बातें हम सोच रहे हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो जीवन कैसा होगा। उस जीवन की विजुअलाइजेशन करें। जब इस आइडियल रूटीन को, जब इन अच्छी आदतों के साथ हम अपना नया जीवन, इस नव वर्ष शुरू करेंगे, how you will be feeling after adopting all these goodness in yourself. How will you feel? चेहरा कैसा होगा, शब्द कैसे होंगे, व्यवहार कैसा होगा और मन की स्थिति कैसी होगी। Gently open your eyes, take out your notebooks and try to write it down. नेक्स्ट 1 मिनट का टाइम है, सबको लिखना है।
Finish it fast or just write the pointers. Okay, so many of you have done. चलिए, आप में से कितने लोग थे जो ये सब कुछ कर पाए? अभी जो हम बात कर रहे थे, 2025 मेरा कैसा होना चाहिए, अपने लिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स और कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छा हेल्दी रूटीन। गुड। तो बहुत सारे लोग कर पाए, राइट, प्लान कर पाए। अभी हमारे पास समय कम था, एंड दिस इज वेरी लेस टाइम टू प्लान फॉर एन ईयर, है ना। ये तो सिर्फ एक ट्रायल था, एक प्रैक्टिस थी, एक स्टिमुलस था, कि स्टार्ट करना है, हमें कुछ ऐसा करना है। हो सकता है अभी जो हमने किया वो बहुत छोटा था, हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, हमारे को समय कम पड़ा या बहुत जल्दी जल्दी था, तो इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। ये एक तरीका था जो हमने जाना। अब आप अपना समय निकाल करके इसी रिफ्लेक्शन को, इसी प्रैक्टिस को फिर से करें। थोड़ा सा समय निकालें, साइलेंस में बैठें और फिर से थिंक करें। आज तक आपको पता है, जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन कराते हैं तो उसमें स्ट्रेस की डेफिनेशन पता है क्या होती है? स्ट्रेस की डेफिनेशन तो वैसे प्रेशर अपॉन पावर होती है, लेकिन स्ट्रेस की वैसी डेफिनेशन होती है, स्ट्रेस इज अ मैसेंजर विच सेज कि अब आपको कुछ चेंज करना है ना। एक पेन है ना, एक मैसेंजर है इन द फॉर्म ऑफ पेन, जो आपको कहता है अब आपको कुछ चेंज करना है। तो अब नया साल आ रहा है, हम नहीं चाहते कि हम में से कोई भी अब अगले आने वाले साल में स्ट्रेस में रहे, है ना। तो क्या करना होगा? कुछ परिवर्तन अपने अंदर करना होगा। आज तक जिस विचारधारा से, जिस तरीके से, जिस सोच विचार व्यवहार से हम जिए, उसमें कुछ चेंज लाना होगा, कुछ परिवर्तन लाना होगा। नहीं तो ज्यों के त्यों क्या मजा आने वाला है ना। अपलिफ्ट करना होगा। बाहर की चीजें भी तो हम चेंज करते हैं ना, कभी लाइट चेंज की, कभी घर चेंज कर लिया, कभी गाड़ी चेंज कर ली, कभी पर्दे चेंज कर लिए, बेडशीट चेंज कर ली, है ना। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में ही आप लिख सकते हैं। चैट बॉक्स। ओके, कई लोगों के कई तरह के क्वेश्चंस हैं कि स्टडीज से रिलेटेड भी है। मुझे लगता है कल का सेशन जो है ही इसी बात पर, अनलॉकिंग द इनर पोटेंशियल, उसमें दिव्येश सर हमारे साथ होंगे। वो एजुकेटर भी हैं और खुद की भी उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, एंटरप्रेन्योर भी हैं। मुझे लगता है आप सभी को अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कल के सेशन में भी मिलेंगे। और आज का सेशन जो हमने किया, इट वाज जस्ट, जिसको कहेंगे ना, जस्ट अ सैंपल, है ना। करना अब है। आज तो हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन ले ली, ओके ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग आज कर पाए, बहुत सारे हो सकता है कहीं बिजी थे, करना चाहते थे पर सामने दो लोग बैठे थे, घर पे कोई गेस्ट आ गए, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो ही सकती है हम में से किसी के भी साथ में। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि समय निकाल कर, और जो प्रॉमिस, कौन सा प्रॉमिस है हमारा? एक प्रॉमिस है। कौन सा प्रॉमिस है वो? कौन सा प्रॉमिस है? किसी को याद है? नहीं, किया ही नहीं था सिस्टर हमने तो प्रॉमिस। हम्म किया ही नहीं हमने तो प्रॉमिस। किया है? किस किस ने किया है प्रॉमिस? अच्छा, किया किस किस ने है वो प्रॉमिस? किया किसी ने? किया भी है कि नहीं किया, मुझे ही लग रहा है। अच्छा, लोग हैंड रेस कर रहे हैं, ऐसे वाला भी कर रहे हैं, जूम वाला भी कर रहे हैं, चैट में भी लिख रहे हैं। यस, आज का प्रॉमिस है हमारा 2 hours ऑफ साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं 2 घंटे बैठ जाना है। आई एम नॉट सेइंग दैट। काम सारे करने हैं, काम कोई नहीं रोकना। बच्चे घर में भूखे बैठे और हम कह रहे नहीं हमारा तो 2 घंटे साइलेंस है, नहीं भैया ये नहीं चलेगा, है। सब कुछ करना है पर कैसे करना है? यहाँ भी साइलेंस, यहाँ भी साइलेंस, और मोबाइल भी साइलेंस। उस समय कोई गीत संगीत नहीं चलाना। नहीं, मैं साइलेंस में हूँ पर मैंने ये गीत चला रखे हैं, दिस दिस इज नॉट डन।
ठीक है, ये नहीं होगा। साइलेंस मतलब एब्सोल्यूट साइलेंस। यस, आप सबके कई सारे क्वेश्चंस और भी हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करें। ये इश्यू है कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अधिकतर यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारों का एक ही क्वेश्चन है, फोकस, कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, रिमेम्बर कैसे करें, चीजों को भूल जा रहे हैं, है ना, माइंडसेट को कैसे ठीक करें। तो इसके लिए एक गुड न्यूज है मेरे पास आप सभी के लिए। 3 दिन हम सब एनलाइटनमेंट तो करेंगे ही, 27, 28, 29 है, ये तो हम सबको करना ही है, किसी भी तरह से तीनों सेशंस अटेंड करने हैं। इसके बाद 31st एंड 1st 3 दिन आप सबकी छुट्टी है न्यू ईयर मनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इस नए साल में न्यू यू आने वाला है अब। और फिर 2 तारीख से हम सभी फिर से मिलेंगे एक मेडिटेशन कोर्स के साथ में, जिसमें हम इन बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ये बहुत सारे इश्यूज, जिसमें कंसंट्रेशन, फोकस, गुड मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव माइंडसेट, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, ये सारे इश्यूज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे जब हम आगे हमारे मेडिटेशन कोर्स में एंटर करेंगे। तो इसीलिए आप सभी इस एनलाइटनमेंट की जर्नी में बने भी रहिए, और रिफ्लेक्शन भी करना है, और क्या करना है, 2 hours ऑफ साइलेंस एटलीस्ट। पूरे साल के लिए नहीं कह रही, ऐसे नहीं सोचो कि पूरे 365 दिन तो डिफिकल्ट है, सिर्फ आपको जनवरी मंथ में ये करना है। दिस इज डन, ये कर सकते हैं 1 महीना, 1 साल नहीं करना, सिर्फ ओनली 1 मंथ। 1 मंथ इज इजी और नॉट? कितने लोग कहते कर सकते हैं मैम? डन, ओके, 1 मंथ कर सकते, 1 मंथ इज इजी, ओके, डन, है ना। तो 1 मंथ करना है, आगे नहीं करना है, ठीक है, ओनली 1 मंथ। एवरीथिंग इज फ्री, मेडिटेशन कोर्स इज ऑल्सो फ्री, एनलाइटनमेंट इज ऑल्सो फ्री। और इवन आप मेडिटेशन कोर्स और एनलाइटनमेंट दोनों ही ज्वाइन करते हैं तो मुझे लगता है हमारी टेक्निकल टीम आप सबको सर्टिफिकेट्स भी देंगी जब आपकी अच्छी अटेंडेंस होगी। तो दैट इज नॉट एन इश्यू। सो थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अटेंटिवली सेशन सुना, बहुत इंटरैक्टिव रहे, तो थैंक यू सो मच। हम कल फिर से मिलेंगे, एंड नाउ आई हैंड ओवर टू दीप्ति। थैंक यू सो मच चित्रा मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आज के सेशन में आपने हमें बताया कि कैसे हम अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम खुद को और भी बेहतर तरीके से जानकर खुद में बदलाव कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस सेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस फ्लोट किए जाएंगे जिनको हम सबको अटेम्प्ट करना है, और जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू शेयर द लिंक इन चैट बॉक्स, ऑल्सो शेयर द लिंक ऑफ सोशल मीडिया हैंडल्स। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे आप मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। हमारी अगले 2 दिन की जर्नी और भी ज़्यादा वंडरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है। कल के हमारे सेशन में हमारे साथ कनेक्ट होंगे मिस्टर दिवेश भंडारी सर, जिनका टॉपिक रहेगा अनलॉकिंग इनर पोटेंशियल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, लेट्स मीट टुमारो।